हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आई होप हमने अभी तक जितने जो हैं चैप्टर किए हैं, टॉपिक्स किए हैं, आपको क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। जल्दी से लेट मी नो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। हाँ जी, क्विकली लेट मी नो। तो आज की जो हमारी क्रॉप्स रहेंगी वो रहेंगी कुकुरबिटेसी फैमिली की। जितनी भी कद्दू वर्गीय जो है उसकी कैटेगरी की जितनी भी सब्जियां होंगी हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए बताइए जल्दी से। तो जल्दी से अगर हम लोग रिकैप लेते हैं कि हमने कल जो था लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था, तो हमने क्रूसीफर जो वेजिटेबल क्रॉप्स थी उन सबको पढ़ा था, जिसमें हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी, नॉल खोल, ब्रोकली और ब्रूजल स्प्राउट, ये सारी जो है सब्जियां क्रूसीफर्स वेजिटेबल्स को हमने पढ़ा था। ठीक है, गुड मॉर्निंग रीमा यादव, हितेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज हमारी कैटेगरी ये रहेगी जिसमें हम लोग कद्दू वर्गीय फसलों को पढ़ने वाले हैं, क्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी क्रॉप्स रहेंगी खीरा, खरबूजा, तरबूज, राउंड मेलन, बीटरगर्ड, करेला, लौकी, चिचिंडा। ये ओवरऑल बता रहे हैं। आज हम लोग इसका जो है हाफ पार्ट करेंगे। ठीक है, आज के दिन ही ओवरबर्डन हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये सारी हमारी वो सब्जियां हैं। और टोटल अगर हम लोग बात करते हैं क्रूसीफर में हम कौन सी पढ़ेंगे, तो ये सारी क्रॉप्स होंगी। पॉइंटेड गोर्ड, परवल, एश गोर्ड, स्पॉन्ज गोर्ड, लिटिल गोर्ड जिसको कि टोंडली भी कहते हैं, कद्दू और कुछ स्क्वैश और चाओ चाय। तो ये हमारी मेजर रहेंगी क्रूसीफर की वेजिटेबल्स सारी जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हाफ करेंगे और हाफ हम लोग कल के सेशन में रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को। कोई डाउट है पिछला तो पूछ लीजिए, कोई भी पिछला डाउट है तो पूछिए। गुड मॉर्निंग रोशनी, श्रद्धा, गुंजन, ओम प्रकाश, ऑल क्लियर। ठीक है जी, ऑल क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है कुकुरबिटेसी फैमिली का सारा आपके माइंड में मैप बन गया कि हमने कौन कौन सी सब्जियां जो हैं हम लोग कवर करेंगे। एक एक की डिटेल पढ़ेंगे, भले एक स्लाइड हो या फिर 10 स्लाइड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं जो अभी आपको पीछे प्रेजेंट की गई थी कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स कुकुरबिटेसी फैमिली की हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा कुकुम्बर पढ़ेंगे, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। ठीक है, क्योंकि कुकुरबिटेसी फैमिली में, कद्दू वाली फैमिली में अगर हम लोग बात करें तो ये 3 क्रॉप्स की बहुत ज्यादा वेटेज रहती है। तो आज हम लोग आराम से पहली 3 क्रॉप्स पढ़ेंगे, बाकी जो है वो एक एक 2-2 स्लाइड्स रहेंगी, तो वो हम लोग आराम से कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पोटैटो भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पोटैटो भी रश्मि। चलिए, तो पहले देखते हैं कि कुछ जर्नल करेक्टर ओवरऑल देख लेते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन कौन से करेक्टर्स आते हैं। तो कुकुरबिटेसी जो है वो गर्मियों की, अगर हम लोग सब्जियों की बात करते हैं, समर वेजिटेबल में सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप आता है वो इसी वेजिटेबल का होता है, इसी क्रॉप का रहेगा। ठीक है, टर्म ये किसने दी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जो कुकुरबिट टर्म किसने दी थी, तो वो थी डॉक्टर बैले ने। कुकुरबिट्स को जनरली किसमें रिच होते हैं, मिथ्योनिन कंटेंट, लेग्यूम से भी ज्यादा जो है वो कुकुरबिट फैमिली में मिथ्योनिन कंटेंट हाई होता है। किस तरह की है, तो जनरली ये C3 प्लांट है, इनमें से कुछ जो होंगे वो C4 वाले भी होंगे, बट जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये C3 प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें क्यूक्यूमिस, जिसमें हम लोग खीरे को पढ़ते हैं क्यूक्यूमिस को, एंड कुकुरबिटेटा हैव यूजली ऑर्डिनरी अनसैचुरेटेड एसिड। अब अनसैचुरेटेड हमें पता है ये एसिड हमारी बॉडी के लिए होता है अच्छा, क्योंकि इसमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है, लो LDP होता है। लो कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग लेवल की बात करते हैं तो इसमें वो होता है कम, इसीलिए इनको हम लोग खाना अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो कम होता है अनसैचुरेटेड एसिड्स में। ठीक है, जैसे कि ऑलिक एंड लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
अगर हम लोग कहें कि इसकी किस तरह से करते हैं तो किस क्रॉप में हम लोग इसमें वेजिटेटिवली मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किस किस में करते हैं, तो वो आती है कुकुरबिट जैसे कि परवल में, चाव चाव में, ईवी गोर्ड जिसको कहते हैं कुंथरू, इनमें हम लोग करते हैं इसकी मेजरली वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन। ठीक है, कोई किसी को डाउट है यहां तक तो पूछिए, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए पहली स्लाइड में। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि किसमें अब ये रिच है। तो इसमें देखें बिटर गोर्ड जो है वो विटामिन सी में बहुत अच्छा खास होता है। पंपकिन की बात करें उसमें कैरोटीनॉइड जो कंटेंट है वो अच्छे खासे अमाउंट में होता है। ककरोल जो है हाई इन प्रोटीन 3.1%। चाव चाव जो है उसमें कैल्शियम की अमाउंट बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सब आपस में किसी ना किसी क्रॉस से नई नई वेजिटेबल्स जो हैं वो बनने लगी हैं। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास खीरा, तरबूज, खरबूज ये कुछ थे। अब हम देखते हैं कि नई नई तरह की जैसे कि राउंड मेलन, स्नैप मेलन, मस्क मेलन, इस तरह से कुछ और जो हैं वो आपस में ही क्रॉसेस से, जैसे कि चाव चाव हो गया, इस तरह से अलग अलग वेजिटेबल्स अब वो और डेवलप हो रही है, जैसे किसी के हाइब्रिड्स आ रहे हैं इस तरह से। तो ये हमने पढ़ा कि किस में रिच है। करेले की बात करें वो विटामिन सी में बहुत अच्छा खास है। चाव चाव देखें तो कैल्शियम में बहुत अच्छा है। प्रोटीन में रिच कौन है, 3.1% जो कि ककरोल, हाई इन प्रोटीन। ठीक है, अब एक इफेक्ट आता है मेटाजीनिया, बहुत कंफ्यूजन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेटाजीनिया बताइए किन क्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, और तब आपने आंसर दिया था कि फ्रूट क्रॉप्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये डेट पाम में, खजूर में प्रेजेंट है और पपीते में भी होता है बिल्कुल। कुछ हद तक ये अनोना में भी प्रेजेंट होता है, अनोना की कुछ स्पीसीज में भी, अनोना में भी जो है ये मेटाजीनिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कि मेटाजीनिया है क्या। मेटाजीनिया मतलब कि इफेक्ट ऑफ पोलन, जो मेल पार्ट है पोलन का फ्रूट पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम लोग फ्रूट की शेप की बात कर रहे हैं, फ्रूट के कलर की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है पोलन का, ठीक है, वो हम कहते हैं मेटाजीनिया। दूसरा एक वर्ड आता है, मैं आपको इसको वीडियो से दिखाऊंगी, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पोलन का क्या इफेक्ट है कि फ्रूट की शेप, फ्रूट के करेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स, फ्रूट शेप, उसके स्ट्रक्चर किस तरह से है, कलर किस तरह से है, उस पे इफेक्ट आना। अगर हम लोग यहाँ वर्ड यूज करते हैं जीनिया अकेला, एक वर्ड आएगा मेटाजीनिया जो कि ये लिखा, दूसरा एक वर्ड आता है जीनिया। जीनिया का मतलब कि हम उसके जो इंटरनल करेक्टर्स हैं, पोलन का इफेक्ट इनसाइड द एम्ब्रियो में अगर हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग कहते हैं कि वो जीनिया इफेक्ट है। ठीक है, तो जब हम लोग इन्फ्लुएंस देख रहे हैं उसके सीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन चीजों पे इनसाइड एम्ब्रियो देखते हैं तो वो होता है जीनिया इफेक्ट। अब यही चीज को हम एक वीडियो से समझते हैं कि मेटाजीनिया इफेक्ट क्या है, जो कि उन्होंने जो है उसमें अनोना में दिखाई है। ये देखो ये वीडियो में, तो इसमें बेसिकली हमें पहले क्या बता रहे हैं कि उनके हाथ में अनोना, जो हमने फ्रूट क्रॉप में पढ़ा था कि अनोना की स्पीसीज होती है, अनोना एक फ्रूट क्रॉप है, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने पहले हैंड पॉलिनेशन कर दी अनोना की। अब उसका पोलन का इफेक्ट हमने चेक करना है ना कि पोलन का क्या इफेक्ट है, मेल पार्ट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है फ्रूट पे। तो उन्होंने हैंड पॉलिनेशन कर दी इस फ्रूट को, अनोना को, जिसकी स्पेसिफिक कौन सी है कल्टीवर, वो अमेरिगनाटा, ठीक है, या फिर बहेमिनियास। तो ये है, अब इसमें देखते हैं वो क्या हमें बता रहे हैं। देखो माइट आपको ऑडिबल नहीं होगा बट इसमें समझना है क्या हमें दिखा रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें ये क्या दिखा रहे हैं कि साइज, शेप, इंटीरियर ऑफ द फ्रूट सब इफेक्ट हो गए। ये जो इफेक्ट हमें पोलन से देखने को मिलता है, ये बच्चे ये अनोना है, आपको मैंने तब भी दिखाया था ना, हार्ट शेप का अनोना होता है, अलग अलग शेप का अनोना होता है। तो इसमें वो दिखा रहे हैं कि जब उन्होंने क्रॉस किया था तो उन्होंने ये देखा हैंड पॉलिनेशन किया, जैसे वो पहले भी क्लियर कर रहे हैं इसमें कि हमने उनमें हैंड पॉलिनेशन कर दिया, किस स्पीसीज में किया वो भी मेंशन किया था। अल्टीमेटली ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है पोलन का फ्रूट की शेप के स्ट्रक्चर पे। देखते हैं दोबारा से एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने पहले हैंड पॉलिनेशन का दिखा रहे हैं कि वो कर रहे हैं। अब जब ये फ्रूट डेवलप हो गया है तो उसमें वो क्या दिखाएंगे, दिस फ्रूट इज एक्सपीरियंसिंग मेटाजीनिया, मतलब कि बाहर इफेक्ट जो है वो पोलन का क्या पड़ रहा है,
फिनोमिना जहां पे पोलन का जीनोटाइप इफेक्ट करेगा। देखो साइज, शेप, जूस, जब ये खुद टेस्ट करके देख रहे तो वो देख रहे कि बड़ा ही इसका अजीब सा टेस्ट आ रहा है, तो इसमें यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से पोलन का इफेक्ट पड़ा है क्रॉप पे हमारी। ठीक है, तो ये था मेटाजीनिया इफेक्ट। और आपको मैंने सेकंड में बताया अगर आता है जीनिया क्या होता है, तो मेटाजीनिया जीनिया सेम जो हमें हर क्रॉप अगर हम लोग उसमें लिख रहे हैं तो इसमें भी विजिबल होता है। जीनिया इफेक्ट आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। जब हम लोग इनसाइड फ्रूट की बात करेंगे, एंडोस्पर्म पे क्या इफेक्ट है, एम्ब्रियो पे क्या इफेक्ट है, तो इस सबको हम लोग कहेंगे ये जीनिया इफेक्ट है। ठीक है, मेटाजीनिया क्या था, जीनिया क्या था। तो अब आते हैं कि जो मेटाजीनिया किस में कॉमन होती, इतना हमने जो सारी राम कथा सुनी है, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि किस में देखने को मिलता है बस। तो ये कुकुम्बर में देखने को मिलता है और बॉटल गोर्ड में, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब जो बीटर प्रिंसिपल आता है, हल्का सा जो कड़कतन टेस्ट आती है कुकुरबिट्स में, वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कुकुरबिटेसिन जो है वो प्रेजेंट होता है। कुकुरबिटेसिन प्रेजेंट होता है जो कि टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स, इस कारण वहां पे हमें बिटरनेस हल्की सी देखने को मिलती है। बिल्कुल मेज में भी देखने को मिलती है। इवन इसके एक अगर आपने मैं इसकी पिक्चर लगाने लगी थी बट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो लिंक नहीं लग रहा था ना टॉपिक। तो जीनिया अगर इफेक्ट आपने मेज में देखा होगा ना, तो उसमें मल्टीपल कलर के जो है कॉर्न्स, कर्नल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी बहुत बढ़िया पिक्चर है, नेट पे देखना, जीनिया इफेक्ट इन मेज। बहुत मल्टीपल कलर के जो मक्के के कर्नल्स होते हैं वो उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मेज में भी होती है। कुकुरबिटेसिन एंड टर्पीन कंपाउंड जो हमने जो पढ़े हैं, ट्राइटर्पीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट, वही बात लिखी है जो उसके स्वाद और उसके बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, कुकुरबिटेसिन जो और टर्पीन्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया कि क्या है मेटाजीनिया का इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटरमेलन जो है, अब हम एक एक क्रॉप का कुछ ना कुछ करेक्टर इन जनरल पढ़ लेते हैं क्या है। तो वाटरमेलन जो है वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्या रीजन है, क्योंकि उसमें सेक्स जो होता है, मतलब कि है वो मोनेशियस की एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, बट ड्यू टू दिस रीजन वो क्रॉस पॉलिनेशन उसमें हो रहा है, क्योंकि वो एंड्रोमोनेशियस है और उसमें मोनेशियस कंडीशन तो है बट स्टिल जो है उसमें हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्यों, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहे हैं, सेम टाइमिंग ही नहीं है इस कारण, या फिर जो पोलन की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो वहां पे एंड्रोमोनेशियस मतलब कि स्टेमिनेट फ्लावर्स भी होंगे। एंड्रोमोनेशियस का मतलब कि स्टेमिनेट प्लस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, फ्लावरिंग जो है वो कब शुरू होती है, तो फ्लावरिंग जो है वो जनरली 40 से 45 दिन जो है सोइंग आफ्टर डेज आफ्टर सोइंग के बाद उसकी फ्लावरिंग जो होती है कुकुरबिट्स की वो स्टार्ट हो जाती है। सेक्स रेशियो की बात करें, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है कि जैसे कि एक आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसका जो कि वो मेल बनेगा या फीमेल पार्ट में डेवलप होगा उस पर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसकी जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही रहेगा कि 25 से लेके 30:1 से और 15:1 तक जो है वो इसका सेक्स रेशियो कुकुरबिट्स का रहता है। हर्मेफ्रोडाइट इसमें देखा जाता है। और अगर पुरातन चीज की अगर हम लोग बात करते हैं, पुरातन समय में बात करते हैं, तो पहले तो यही सोचा जाता था कि इसमें हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। लेटर ऑन हमने देखा कि ये एंड्रोमोनेशियस है, मतलब कि हर्मेफ्रोडाइट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी फ्लावर हैं जिसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स है, मतलब कि मेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव फॉर्म इसका ये समझा जाता था। लॉन्ग डेज को चाहिए और हाई टेम्परेचर अगर ये रहेगा तो वहां पे मेल फ्लावर्स की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि क्या इसको टेम्परेचर चाहिए, क्या मतलब कि इसको ओवरऑल कंडीशंस क्या चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कुकुरबिट्स में अगर हमने फीमेलनेस को एनहेंस करना हो तो वहां पे भी क्वेश्चन आपका बनेगा डायरेक्ट कि अगर तो हमें फीमेलनेस लेके आनी है तो हम लोग यहाँ पे इथेलिन का यूज करते हैं, इथेलिन यूज करेंगे। तो शॉर्ट डे ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं 9 घंटे का, जहां से फीमेल फ्लावर ज्यादा डेवलप होंगे। अब अगर हमें मेल फ्लावर्स ज्यादा चाहिए तो वहां पे हम लोग जिब्रेलिक एसिड GA3 जो है उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो जनरली कुकुरबिट्स में अगर हमें मेल फ्लावर चाहिए तो वहां पे GA3 को यूज किया जाएगा, जहां पे हम लोग उसका लॉन्ग डे ट्रीटमेंट देते हैं 16 घंटे का, ताकि मेलनेस जो है वो इसमें एनहेंस हो, मेलनेस ज्यादा हो।
ठीक है। अब ये सारी अगर हमने पढ़ा कि हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो वो करवाता कौन है? एंटोमोफिलस। ठीक है, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई जगह विंड भी कह देते हैं, बट मेजरली देखिए तो इंसेक्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यही रहेंगे कि फीमेल फ्लावर के लिए हमने अगर एनहेंसमेंट करनी है तो इथिलीन डालो, मेलनेस के लिए GA3 का हमें स्प्रे करनी होती है। अब हमारी पहली क्रॉप शुरू होती है। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, देन हम लोग अपनी पहली क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। पूछिए अगर कोई डाउट है तो। और जल्दी से मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों ने वीकली टेस्ट दी है? वीकली टेस्ट, DPP, उसके एनालिसिस की है? इथिलीन ट्रीटमेंट की स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करते हैं ताकि हमें वहां पे, ये देखो ये डिपेंड करता है ना कि हमें इसमें फीमेल फ्लावर चाहिए या मेल फ्लावर चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रीटमेंट मतलब किसकी स्प्रे कर देंगे कि हमें GA3 अगर स्प्रे करेंगे तो वहां पे मेलनेस आएगी, इथिलीन करेंगे तो फीमेलनेस आएगी। ठीक है, सबने दिया टेस्ट? बताइए, सबने दिया टेस्ट? कैसा लगा आपको टेस्ट का लेवल? और एक उसमें वो क्वेश्चन था कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन क्रॉप किसके लिए हमने लेके आए थे फर्स्ट टाइम। तो ऐसी क्वेश्चंस को याद रखना जो अलग से हमने क्लास में कवर नहीं किए, वहां पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कुकुम्बर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ऑन स्क्रीन पड़ा हुआ है कि कुकुम्बर सेटिवस 2n = 2x = 14 और ओरिजिन इसका इंडिया है। कैसा है? डे न्यूट्रल प्लांट है, थोड़ा सा टेम्परेचर लविंग है, थर्मोफिलिक जिसको हम लोग कहेंगे। बेर किसका आंसर दे रहे हो गुंजन आप? तो थर्मोफिलिक जो थोड़ा सा, बिल्कुल कैशू इसका राइट आंसर है। श्रद्धा, यस, श्रद्धा एंड MK, यस रवि, बिल्कुल राइट आंसर। तो थर्मोफिलिक मतलब कि जो वार्मर टेम्परेचर में भी सर्वाइव करता है, अच्छा रहता है उसके लिए। ठीक है, तो सेकेंड मोस्ट वाइडली कल्टिवेट, अगर हम लोग तरबूज की बात करें तो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन में आने वाला जो है कुकुरबिट में, वो कौन सा है? खीरा है, कुकुम्बर है। ठीक है, प्रेफर स्लाइटली लो टेम्परेचर देन वाटरमेलन और मस्क मेलन, इसको हल्का सा टेम्परेचर जो है वो कम ही चाहिए। तो ये हमारे कुछ जर्नल करेक्टर्स थे खीरे के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि इसको हम लोग क्यों कंज्यूम करते हैं। पहला आता है फ्रेश कंजम्पशन, जिसको कि स्लाइसिंग कुकुम्बर कहते हैं। ये इस तरह से हम लोग उसको सैलेड के लिए, इन पर्पस को के लिए यूज करने के लिए उसको कहते हैं हम लोग की स्लाइसिंग कुकुम्बर, कि हम लोग उसको सैलेड स्नैक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरा आता है पिकलिंग कुकुम्बर फॉर प्रिजर्वेशन, मतलब कि ज्यादा ही डार्क ग्रीन है। नहीं, ऐसे आते हैं खीरे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्लाइसिंग कुकुम्बर हो गया जिसको हम लोग उसके सैलेड या स्नैक के लिए यूज कर रहे हैं। पिकलिंग कुकुम्बर जो होता है ना, पिकलिंग मतलब कि जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कभी बाद में भी यूज कर सकते हैं। खासियत क्या होती है कि ये छोटे छोटे से कुकुम्बर होते हैं, स्मॉल, और इसकी थिन पील्ड होती है, थिन, इसका पतला छिलका होता है। तो इसको हम लोग मैरिनेट मतलब कि विनेगर, सॉल्ट, इन सब के साथ जो है, इन सब अदर स्पाइसेस के साथ, ताकि इसका टेस्ट एनहेंस हो, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सके, और इसको लेटर ऑन अगर हमें कभी खाना हो तो हम लोग इसको प्रिजर्वेशन के लिए ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है कि या तो हम इसको एज अ स्लाइसिंग कुकुम्बर की तरह यूज कर सकते हैं या फिर पिकलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट कॉमन जो है सेक्स फॉर्म बात करें कुकुम्बर में, खीरे में कौन सी है, तो मोनेशियस है। कितना इसको जो है फेवरेबल टेम्परेचर जर्मिनेशन या ग्रोइंग के लिए चाहिए, वो होता है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जो इसको सीड की जर्मिनेशन के लिए चाहिए वो होता है 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको। बाकी नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए इतना चाहिए, 18 से 24। इसकी बात करें, सीड जर्मिनेशन की बात करें तो वहां पे 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। कुकुम्बर में जो बिटरनेस होती है, अगेन वही कुकुरबिटेसिन के कारण आते हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी कुकुरबिट्स फैमिली में आते हैं, सबकी जो है बिटरनेस वो कुकुरबिटेसिन करके ही होती है। इसके बाद देखते हैं, तो केमिकली जो है कुकुम्बर क्या होता है, उसमें हम लोग टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो होता है प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कुकुरबिटेसिन पीछे हमने पढ़ा है वो भी। तो टर्पीन्स और ये कुकुरबिटेसिन प्रेजेंट होता है इसमें। प्रोजेनिटर की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा,
प्रोजिनेटर जहां से ये उत्पन्न हुआ है, जहां से हमने इसके क्रोज वाइल्ड टाइप से कर करके आज हमने खाने लायक अपना खीरा बनाया, वो कौन सा है? कुकुमिस हार्डविकी। क्रोमोसोम नंबर सेम है, 14 क्रोमोसोम नंबर है। अफ्रीकन हॉर्न कुकुम्बर कौन सा है? मेटुलिफेरस। और वेस्ट इंडियन घिरकिन कुकुमिस एंग्यूरिया। तो ये कुछ 3-4 है, इसको और याद रख लेना कुकुम्बर के साथ ही। ठीक है। सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन ऑरेंज फ्लैश स्पीसीज में, जो ऑरेंज कलर के जो कुकुम्बर होते हैं इनमें क्या रिच होता है? किसमें? बीटा कैरोटीन में। इसकी कुछ स्पीसीज के नाम है, जैसे कि सेटिवस वेराइटी, जिशोरैम्बलियनस। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वो वेराइटी है जो कि ऑरेंज फ्लैश्ड होती है। और न्यू सिंथेटिक वेराइटी की बात करें तो हाइविस्टस, जिसके की 38 क्रोमोसोम नंबर है, सिंथेटिक एलो टेट्राप्लॉइड, इसमें प्लॉइडी लेवल इसकी एलो टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पे हमें ये याद रखनी है। वाइल्ड टाइप तो प्रोजिनेटर जिसको कहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजिनेटर कौन है खीरे का, तो हार्डविकी, जिसका की क्या है? क्रोमोसोम नंबर 2 इज इक्वल टू 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेश मार्केट, जिसमें हमने पीछे भी देखा कि स्लाइसिंग, सैलेड पर्पस या फिर स्नैक के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे खीरे का। क्या खास है उसको पढ़ते हैं। तो इसकी फ्रूट शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, क्योंकि जो हम लोग पिकलिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो छोटे छोटे खीरे होंगे और थिन पील्ड, उसकी जो छिलका होगा वो पतला सा होगा। तो फ्रूट शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल विद ब्लोकी या फिर राउंडेड एंड्स उसके होंगे। ठीक है, लेंथ इसकी लंबी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन 4 मतलब कि लार्जर एलडी, लेंथ रेशियो डायामीटर इसका 4 से ज्यादा होगा। और फ्रूट स्किन कलर अक्सर, जैसे कि ओम प्रकाश ने बोला कि डार्क ग्रीन कलर के। ठीक है, तो उसी तरह से इसका जो होता है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो डार्क ग्रीन कलर के प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्थिनोकार्पी, मतलब कि सीडलेस कुकुम्बर की बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोकार्पी की एबिलिटी है टू डेवलप फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन, इसमें देखने को मिलती है। और एक हमारे पास आते हैं पिकलिंग, जिसको कि हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं ताकि लेटर ऑन हम इसको खा सके। कुछ इसके करेक्टर्स क्या हैं? तो ये भी सिलेंड्रिकल और टेपर्ड शेप, मतलब कि इस तरह से उसकी जो शेप होती है हल्की सी ऐसे रहती है। ठीक है, लेंथ अब इसकी छोटी होगी क्योंकि हमें पता है थिन और स्मॉल शेप और थिन पील चाहिए हमें ये। तो इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2.8 से लेके 3.5 तक कह देते हैं इसकी रहती है, स्मॉलर एलडी। और फर्मेंटेड ऑर्गेनिज्म जो हम लोग ब्राइन सोल्यूशन, मतलब कि जो हम लोग इसको सॉल्ट सोल्यूशन में यूज कर रहे हैं वो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस स्पीसीज को इसमें यूज किया जाता है। इस तरह उसको कंटेनर में रखे लॉन्ग टाइम के लिए, लेटर ऑन हम इसको यूज करते हैं। इस तरह कंटेनर्स में रखे, कभी लेटर ऑन इसको खाने के लिए फिर आगे यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं गाइनोशियस कुकुम्बर, जिसमें फीमेलनेस है। तो प्रोड्यूस ओनली फीमेल फ्लावर, गाइनोशियस का मतलब ही जहां पे अकेले फीमेल फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेल फ्लावर को अब यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को यूज करके। तो जो है यहाँ पे मेल फ्लावर्स को आर्टिफिशियली इंड्यूस कैसे कर सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को यूज करके। जो गाइनोशियस है ये करेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा जीन है? तो सिंगल डोमिनेंट जीन। हमें बस यही याद करना है कि कौन कंट्रोल करता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अपनी सेफ साइड पे रहते हुए हम ये याद कर लेते हैं कि अगर गाइनोशियस कुकुम्बर की, जिसमें फीमेलनेस कुकुम्बर की बात करेगा, तो हम वो क्या कहेंगे कि सिंगल डोमिनेंट जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन बनता है फर्स्ट गाइनोशियस F1 हाइब्रिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गाइनोशियस F1 हाइब्रिड कौन सा है? पूसा संयोग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जैसे कि इसका प्रोजिनेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका F1 हाइब्रिड पूसा संयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये वेराइटी डेवलप्ड इन इंडिया इन 1971 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो पहली गाइनोशियस वेराइटी है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने पार्थिनोकार्पी को, अच्छा ये लिखा हुआ, ये देखो जो बच्चा जीनिया का कह रहा था, तो इस तरह से मक्के में भी अलग अलग तरह के देखो कर्नल जो है वो कितने मल्टी कलर के बन रहे हैं, है ना। तो ये जीनिया इफेक्ट है, जो मेटाजीनिया इफेक्ट है ये है उसमें मेज में, मक्के में। तो इसमें जो इंडक्शन है पार्थिनोकार्पी की, वो किसके कारण हम लोग कर सकते हैं? क्लोरोफ्लुनॉल को यूज करके। इथिलीन हार्मोन जो है वो सेक्स डिफरेंशिएशन कराता है कुकुम्बर में। कैसे? अगर इथिलीन हार्मोन होगा तो वो फीमेलनेस इंड्यूस करेगा, GA3 होगा तो वो मेलनेस को इंड्यूस करेगा।
ठीक है, तो इस तरह से जो इथिलीन हार्मोन होगा वो सेक्स की डिफरेंशिएशन कराएगा कि मेल या फीमेल पार्ट में डेवलप होना। नेक्स्ट आते हैं एवीजी, दैट इज इथॉक्सीविनाइल ग्लाइकोलाइड, जो है वो इंड्यूस करता है सिर्फ मेल फ्लावर को इन कुकुम्बर। देखो ये ना डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, कभी हम लोग GA3 को यूज कर रहे हैं, गाइनोशियस अगर हम लोग फ्लावर में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को यूज कर रहे हैं। इन जनरल हम लोग एवीजी जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अमीनो इथॉक्सी अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन, तो इसको भी यूज करते हैं ताकि हम लोग मेलनेस जो है वो इंड्यूस कर सके। सीड रेट की बात करें, अगेन TNAU की वेबसाइट से लिया गया है, यू कैन क्रॉस चेक। तो 2.5 से लेके 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रहते हैं। कुकुम्बर जो है वो कुकुम्बर फ्रूट यील्ड रिडक्शन इज ड्यू टू क्राउन फ्रूट इनहिबिशन हो जाता है और वन फ्रूट इनहिबिशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, रहने देना। जीनिया और मेटाजीनिया कॉमनली अकर इन कुकुम्बर। क्या होता है, हमने दोनों पढ़ लिया कि जीनिया इफेक्ट क्या है, मेटाजीनिया इफेक्ट क्या है, ठीक है। और जीनिया इफेक्ट अब हमने इसमें आगे वो डिफाइन कर रहे हैं सिंपली कि क्या है, कि इफेक्ट ऑफ जीन फ्रॉम मेल पेरेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और सीड्स पे अगर इफेक्ट आ रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रूट के करेक्टरिस्टिक्स पे या फिर फ्रूट के कलर पे, शेप पे, पोलन का इफेक्ट क्या आ रहा है, तो उसको हम लोग मेटाजीनिया कहते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत आती है, पहले आपकी डिमांड पे ही ग्रीन की बजाय अब ब्लैक बैकग्राउंड पे आने लग गया, ताकि जब हम लोग टिक कर रहे हैं इसमें वो आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अभिषेक द्विवेदी, इसीलिए ब्लैक बैकग्राउंड है अब आपका, ताकि जब व्हाइट या कोई भी मार्कर यूज कर रहे हैं आपको क्लियरली विजिबल रहे, क्योंकि व्हाइट कई बार ना वो आंखों में बच्चों के चुभता है, ठीक है। तो अब इसकी आती है वेराइटीज, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जितनी वेराइटी लिखी है सब की सब एक से एक बढ़ के सब इंपॉर्टेंट है। पहली आती है जापानीज लॉन्ग ग्रीन, किसी भी तरह से आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये वेराइटी बताइए किसकी है। जापानीज ग्रीन जो कि जापान से आई है, स्ट्रेट 8 USA से आई है, पूसा उदय, पूसा बरखा जो कि एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी है, तो टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर एंड डाउनी मिल्ड्यू। स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, हिमांगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है, फूले शुभांगी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंटसिटो किसका क्रॉस है, पॉइंटसिटे इनटू कल्याणपुर अगेती का। किसको स्लाइसिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्वर्ण अगेती और स्वर्ण शीतल का, ठीक है। ब्लैक ठीक है ना, हाँ जी, इसीलिए अब आपका ब्लैक करवाया गया, क्योंकि वो कई बार फिर आइस पे स्ट्रेन देते हैं। श्योर पंकज, श्योर। अक्सर आपकी क्लास के एंड पे हम लोग 2 मिनट का इंटरेक्शन सेशन जरूर रखते हैं, 2-5 मिनट का जरूर, तो आज भी रख लेंगे हम। इसके बाद आते हैं शीतल वेराइटी है, पंथ पार्थिनोकार्पिक खीरा 2, क्या है कि ये पार्थिनोकार्पिक वेराइटी है, नाम में क्लियर हो रहा है। पार्थिनोकार्पिक खीरा 3, तो ये भी पार्थिनोकार्पिक वेराइटी है। F1 हाइब्रिड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुक्सा संयोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी, जापानीज गाइनोशियस लाइन है इनटू ग्रीन के क्रॉस है ये, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खीरे की इंपॉर्टेंट वेराइटीज की अगर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्क मेलन, खरबूजा, होलसम फूड भी कहते हैं। कोई डाउट है पहले खीरे में तो पूछिए, देन वी कैन स्टार्ट विद खरबूजा। अच्छा, आप लोग इसका आंसर दीजिए, ये आपके एरिया में क्या कहते हैं इसे, इस सब्जी को, इस कुकुरबिट को हम क्या कहते हैं, आपके एरिया में क्या कहते हैं। प्रिंट आउट नहीं होता, मैं एक बार बात कर लूंगी। चलिए बताइए कि आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं। तो मस्क मेलन है, होलसम फूड कहें तो खरबूजा, कुकुमिस मेलो, 24 इसका क्रोमोसोम नंबर है। और ओरिजिन की बात करें तो ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन है। ककड़ी कहते हैं ट्रेन में मिलने वाली खीरा, अच्छा हाँ, हर्ष गोयले, हमारे भी यही कहते हैं, इसको तर कहते हैं हमारे तो, पंजाबी में तो कितर। ककड़ी हमारे कुछ और कहते हैं, खखड़ी हम लोग खखड़ी कहते हैं ककड़ी की बजाय। अरे यार, कुकर बिट्स में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कुछ एरिया में क्या उसको कहते हैं, जैसे हमारे एरिया में खखड़ी कुछ और होता है, हम इसको इंग्लिश में तो इसको लॉन्ग मेलन कहते हैं, पर पंजाबी में हम इसको कहते हैं तर, भी हमें तर खानी है, ठीक है, एज अ सैलेड तर खाना है। आपके खरबूजा कहते हैं नीतीश कुमार,
इसको पूछ रही हूँ, इसको नहीं, ये तो खरबूजा है, इसको क्या कहते हैं? चलो तो देखते हैं। इट हैव अ गुड इंटरस्टेट ट्रेड इन द इंडिया। खरबूजे की बात कर रहे हैं, सिर्फ खरबूजे की बात कर रहे हैं। तो मेलन को हम लोग एज अ सब्जी की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि मेलन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो उसमें हम लोग अगर राउंड मेलन, लॉन्ग मेलन की बात करें, उसको सब्जी की तरह भी कई एरिया में यूज किया जाता है। जो इमेच्योर मेलन्स होते हैं उनको हम एज अ सैलेड की तरह, पिकल्ड की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर कुकिंग पर्पस के लिए सूप, स्ट्यू, करी, इन सब चीजों में यूज करते हैं। अच्छा, सांप वाला खीरा, बहुत बढ़िया। मैच्योर फ्रूट जो है मे बी ईटन एज अ डेजर्ट फ्रूट की तरह भी खाया जा सकता है। और इसमें एडिबल पोर्शन अब कितना होता है उसमें, मेलन में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% इसमें वाटर ही कंटेन होता है। इसका मतलब कितना बढ़िया फ्रूट है कि जिसमें 90% हमें वाटर मिल रहा है, बाकी कुछ फाइबर ये सब चीजें हमें मिल रही है। ठीक है। कैंटालूप कंटेन 45 mg जो है उसमें, अभी आगे पूरी लाइन पढ़ते हैं, विटामिन सी होता है कि कैंटालूप में 45 mg होता है, और हनी ड्यू जो है उसमें 32 mg जो है विटामिन सी प्रेजेंट होता है पर 100 ग्राम, अगर हम लोग उसका एडिबल पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये कैंटालूप वगैरह क्या होता है, ये एक जैसे मस्क मेलन जो है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंदर फर्दर आते हैं ये कैंटालूप हो गए, हनी ड्यू हो गए। तो मस्क मेलन एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये कैंटालूप और हनीड्यू वगैरह आते हैं। तो उसमें फर्दर बताया गया कि इसकी कैटेगरी में आगे बात करते हैं तो एक कैंटालूप आता है जिसमें इतने % जो है वो इतने mg विटामिन सी है। और अगर हम लोग बात करते हैं हनीड्यू की तो उसमें इतने 32 mg जो है विटामिन सी पर 100 ग्राम अगर हम लोग कंज्यूम करें, एडिबल पोर्शन उसमें प्रेजेंट होती है। तो एक इसकी वैरायटी है शारदा, शारदा मेलन इज ग्रोन इन अफगानिस्तान, और इंडिया में बहुत फेमस है वैसे। इज अवेलेबल इन इंडिया इन अक्टूबर से नवंबर तक की अवेलेबल रहती है शारदा वेराइटी मस्क मेलन की। मस्क मेलन के सीड जो है वो लो टेम्परेचर पे कहीं तो नहीं जर्मिनेट हो पाते अगर 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो, और ये स्लाइटली जो है वो टॉलरेंट है एसिडिटी से, कि अगर हल्की सी सॉइल एसिडिटी होती है तो ये सहार लेते हैं। ठीक है। प्रीडोमिनेंट अगर हम लोग मस्क मेलन में उसका सेक्स फॉर्म देखें तो क्या है, एंड्रोमोनेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट। हैंड पॉलिनेशन हम लोग इसमें करते हैं, नेसेसरी फॉर एंड्रोमोनेशियस टाइप। और आइडियली क्योंकि हमें पता है मस्क मेलन में बहुत अच्छा खासा जो होता है वो शुगर का कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, तो इसमें आइडियल है, इसमें शुगर अक्यूमुलेशन के लिए कितना चाहिए, कूल नाइट्स होनी चाहिए और वार्मर वेदर, हल्का सा वार्म वेदर हो, और रात जो है वो ठंडी, मतलब कि बहुत ज्यादा वो ह्यूमिडिटी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कूल नाइट्स इसको चाहिए। ठीक है। जो हाई क्वालिटी मेलन है उसकी TSS 12 से 15% या इससे भी ज्यादा ही रहती है। सीड रेट 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, और इसमें हम लोग कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट दे दिया जो कि एक फंगल है, स्यूडोमिनास का, फ्लोरोसेंस का इतने ग्राम का जो है वो हम इसमें ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है। तो इन सब का हम लोग जो है ट्रीटमेंट देते हैं, फंगल और हर्बिसाइड की तरह, बायो हर्बिसाइड कहें तो यूज करते हैं इसे। रिलेटेड नियम प्रकाश वो होते हैं कि देखो अगर हमने जब गाइनोशियस फ्लावर्स की बात की तब हम लोग कहते हैं कि AgNO3 यूज कर सकते हैं। ठीक है। इन जनरल देख रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि फीमेलनेस के लिए आप यूज करिए इथिलीन, और मेलनेस के लिए हम लोग GA3 रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि मेलन जो है वो एक डिप्लॉयड स्पीसीज है। आइडियल अक्यूमुलेशन जो ये तो हमने पॉइंट कवर कर लिया कि कूल नाइट्स और वार्म डे चाहिए। येलो और जो ऑरेंज फ्लेश्ड मेलन है ये आपने अब देखे होंगे आ रहे हैं, अब भी बहुत टेस्टी, बहुत इसमें शुगर कंटेंट बहुत बढ़िया होता है इसमें। तो जो ऑरेंज फ्लेश्ड मेलन है और येलो राउंड मेलन जिसको कहेंगे, तो इसमें इतने जो है mg 350 mg जो इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, और जो कि प्रिकर्सर, बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर है, विटामिन ए का। तो इसमें बहुत अच्छा खासा विटामिन जो बीटा कैरोटीन है वो प्रेजेंट होती है। अब पहली बार जिसने क्लासिफिकेशन की थी ये सारी मेलन कैटेगरी की, तो वो कौन थे, नॉर्डिन ने 1859 में की थी, एंड मॉडिफाइड बाय मंगर और रॉबिन्सन ने। वैसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है कभी भी, बट हम इसे याद रखेंगे क्योंकि अगर हम लोग बाकी सिट्रस की याद कर रहे हैं, बनाना की याद कर रहे हैं, मैंगो की याद कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेलन्स में बात करें तो ये जो हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन है किसने दी थी, नॉर्डिन ने दी थी। किस साल में दी थी, 1859 में, और लेटर ऑन इसको मंगर और रॉबिन्सन ने मॉडिफाई किया था 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुकुमिस मेलो जो है वो मोस्ट वेरिएबल है कुकुमिस जीनस का। स्नैप मेलन जो है वैरायटी वो कौन सी, ये स्नैप मेलन ही है।
जैसे स्नैप मेलन जिसकी एक वैरायटी आती है। अभी हम लोग कुछ उसके अंदर ही ना जो भी मेलन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं हम उसको कुछ कुछ पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से और मेलन आ सकते हैं, ठीक है, और वो किससे जैसे कि रेजिस्टेंट है तो हम लोग कौन सी वैरायटी को रिकमेंड करते हैं। बाकी से डिजीज जितनी भी है वो आपको मैम पढ़ाएंगे, हम कुछ भी इसमें जो वेराइटीज है वो थोड़ी देख लेते हैं। स्नैप मेलन की वैरायटी शानदार करके एक स्नैप मेलन की वैरायटी है। ककड़ी या फिर वेलराई ककाई जो है वो कुकुमिस मेलो वैरायटी यूटिलेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोटेनिकल नेम कई बार पूछा जाता है। यूज्ड एज सैलेड की तरह यूज करते हैं। स्नेक मेलन होते हैं वैरायटी फ्लेक्सुसस इज इंपॉर्टेंट सैलेड टाइप, नॉर्थ इंडिया में इसको यूज किया जाता है स्नेक मेलन को। एरोमेटिक मेलन जिसमें से एक जो है हल्की हल्की हमें खुशबू टाइप जो है बहुत अच्छा टेस्ट भी, तो एरोमेटिक मेलन में आता है रेटिकुलेटस। और जो कि रेजिस्टेंस अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रूट फ्लाई दैट इज डॉकस कुकुरबिटेसी, उससे कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है तो ट्राइगोनस, आगे ये रहने दो, ट्राइगोनस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू नीमाटोड बात करें तो एंग्यूरिया, फिसीफोलिया एंड मेटुलेरिफोलियम, ठीक है। तो ये कुछ जो है हमारी मेलन्स के आगे जो फर्दर कैटेगरी आती हैं हमें उसका बोटेनिकल नेम पता होना चाहिए, कोई एक का जो वेराइटी है इंपॉर्टेंट वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आते हैं मजेदार चीज कि मस्क मेलन का क्वेश्चन कहां से और बन सकता है कि इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज बताइए हम लोग कब कब करते हैं। तो देखो फुल स्लिप स्टेज का मतलब कि जब बिल्कुल रेडी है, वो मैच्योर हो चुका है और रेडी है, बिल्कुल मैच्योर है, और जो विदाउट प्रेशर जो है उसकी ब्रेकिंग हो जाएगी और हम लोग उसको मतलब कि वहां से अलग करके फर्दर यूज के लिए लेके जा सकते हैं। तो विदाउट प्रेशर ये टूट जाता है। वीडियो देखते हैं इसकी पहले कि किस तरह से ये हमें देखने को मिलता है, यहीं से इसकी वीडियो देखते हैं हम। मैं आपका डाउट बाद में देती हूँ रितेश कुमार, अभी हमारा जो भी चल रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। हाँ जी देखो, तो ये पहली बात हमारे पास मस्क मेलन है। हम इसमें देखते हैं कि जब हमने पहले हम इसमें देखेंगे फुल स्लीप स्टेज कौन सी है, ठीक है, कि जब हमारा मेलन फुली तैयार है, मैच्योर हो चुका है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ चुका है, और बहुत ही जब वो इजी हल्का सा हम ऐसे कहते हैं ना, हल्का सा ऐसे झटका दिया और वो आराम से टूट जाता है। इस मूवी में देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से है। तो ये मस्क मेलन रेडी है बिल्कुल। ये देखो ये जब उस आ गया बस, हाँ, तो ये देखो उन्होंने जब हल्का सा उसको से जग दिया आराम से वो टूट गया। इसमें देखते हैं दोबारा से कि उन्होंने हल्का सा ऐसे मूव किया और ये आराम से उसमें से सेपरेट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया वीडियो में भी कि हल्का सा जब उन्होंने ऐसे जग दिया, जग भी कैसे हल्का सा ऐसे मोड़ा, वहीं से वो आराम से सेपरेट हो गया। तो ये होती है फुल स्लिप स्टेज। ये देखो हल्का सा किया अलग हो गया। एक और मेलन में दिखा देंगे कि हल्का सा जब ऐसे करेंगे आराम से, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये फुल स्लिप स्टेज चल रही है, कि ये रेडी है, मैच्योर है और विदाउट प्रेशर हम इसे आराम से सेपरेट कर रहे हैं। फर्दर इसको हम आगे जाके यूज कर लेंगे। हाफ स्लिप स्टेज तब आती है जब हमें इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये फ्रूट कैसा है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, तो ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, इसीलिए हमें पता है कि अगर हमने इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो हम इसको हाफ स्लिप स्टेज पे भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि फुल स्लीप हाफ स्लीप कब करना है। फुल स्लीप फुली तैयार है, हल्का सा जग दो और टूट गया और उसे आगे भेज दो जहां भी खाने के लिए कंज्यूम करना है या किसी भी पर्पज के लिए। हाफ स्लीप जब अभी हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि किस तरह का है ये, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है हमारा ये, ठीक है। क्लियर हो गया? मुझे जल्दी से बता दीजिए अगर आपको ये क्लियर हो गया। बताइए जल्दी से। तो हाफ स्लीप मतलब कि फुली मैच्योर नहीं हुआ, बट यस इट इज रेडी टू ट्रांसपोर्ट। नॉट फुली मैच्योर बट यस रेडी टू ट्रांसपोर्ट है कि हम इसको कर सकते हैं। नहीं टूटा था ओम प्रकाश, तुम सारी मेरी वीडियो कैसे मत बोलो, पहले से नहीं टूटा था। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब जो फुल स्लीप स्टेज है
वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हमने डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ही देना है तो वहां पे हम लोग जब अच्छा खासा पूरा डेवलप हो गया, शुगर कंटेंट अच्छा है, तब हम लोग उसको जाके तोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी वैरायटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। IIHR हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो अर्काजीत, अर्का राजहंस जो है इसकी वैरायटी, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, और जीत में हाईएस्ट TSS वैरायटी आई है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो मधुरा, शरबती, मधुरिमा, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्रॉस है शरबती का, कुटाना इंटू PMR6। नेक्स्ट बात करें पूसा शारदा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पूसा शारदा फर्स्ट वैरायटी है शारदा मेलन की। शारदा, आई होप आपने नाम सुना होगा कि शारदा वैरायटी है ये। तो सुटेबल फॉर नेट हाउस अंडर नदरन इंडिया, क्योंकि हमारे साइड तो बहुत ज्यादा शारदा वैरायटी चलती है मस्क मेलन की, कि शारदा लेना है, ठीक है। तो ये पहली वैरायटी है शारदा मेलन की, बहुत टेस्टी होती है, बहुत इसमें मिठास होती है। VR की बात करें वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो काशी मधु, पंजाब रसीला, जो कि फूट इंटू इंडियन कल्टीवर का क्रॉस है। लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो लंबे टाइम तक हम लोग काशी मधु को स्टोर करके रख सकते हैं। और रसीला की बात करें तो मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। अब तुम लोग तो फिर हर चीज की वीडियो मांगने लग गए हो पंकज। एक देख ली ना, एक में हमें ये क्लियर हो गया भी किस तरह से फुल स्लिप स्टेज पे एकदम हमारा तैयार है, ठीक है। हाफ स्लिप स्टेज पे बस उसी का आधा समझ लो कि अभी तैयार नहीं है, बट यस उसमें ओवरऑल जो है सारे करेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। बड़े डिमांडिंग हो रहे हो तुम लोग तो। चलो, पंजाब सुनहरी, हरा मद्दू इंटू एडिस्टो, हिसार मधु मधुर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसार सरस, हरा मद्दू तो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो डोंट स्लिप स्टेज एट मेच्योरिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये वैरायटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर मद्दू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपके इन्हीं वैरायटी में से बनेंगे कि ये वैरायटी बताइए किस क्रॉप की है। F1 हाइब्रिड की बात करें, रसराज बहुत इंपॉर्टेंट, पंजाब हाइब्रिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसका क्रॉस है? M3 इंटू दुर्गापुर मद्दू, और MS1 इंटू हरा मद्दू किसका है? पंजाब हाइब्रिड का। इसके हम लोग मोनेशियस लाइन के लिए यूज करते हैं, और ये पहला हमारा फर्स्ट F1 हाइब्रिड रह चुका है, पंजाब हाइब्रिड, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कि नॉन स्लिप स्टेज वैरायटी कौन सी है? हरा मद्दू, हमने पीछे भी पढ़ा। फ्यूजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंट बात करें तो गोल्डन गोफर, इरिक्योस, मिनीसोटा मिगेट, हार्वेस्ट क्वीन और डिलीशियस 51। तो ये सब क्या है? रेजिस्टेंट है फ्यूजेरियम विल्ट से। एक्सोटिक वैरायटी कौन सी है मस्क मेलन में? जकूम्बा, कैंपो और PMR 45, ये इसकी कुछ एक्सोटिक वैरायटीज हैं। और मेलन्स के अंदर हम लोग और हमने क्या क्या पढ़े हैं उन सबके बोटेनिकल नेम तो हम लोग यहीं पे याद करते हैं। मस्क मेलन हमने पढ़ा था कुकुमिस मिलो, ककड़ी जिसको लॉन्ग मेलन या फिर सरपेंट मेलन के नाम से भी जानते हैं, मिलो वैरायटी अस्टिलेनेसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्नैप मेलन जिसको फूट या फिर फूटे मेलन के नाम से भी जानते हैं, मोमोडिका। नटमेग नेटेड पर्सिमन मेलन जो है, रेटिकुलेटस। स्नेक मेलन या सरपेंट मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्नेक मेलन, फ्लेक्सोसस। हनी ड्यू विंटर मेलन, अभी हमने पढ़ा था हनी ड्यू क्या है, जिसमें कि 32 mg पर 100 ग्राम अगर हम लोग कहें तो विटामिन C प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेलन बहुत हमारा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर फर्दर डिफरेंट हम लोग जो है ये मेलन की वेराइटीज पढ़ रहे हैं कि और कौन कौन सी कैटेगरीज आती है मेलन्स की। तो हनी ड्यू उसमें से एक थी जो कि इंडोरसस। कैंटालूप भी हमने पढ़ा था, 45 mg पर इसमें था 100 ग्राम विटामिन C, तो ये था कैंटालुपेनेसिस। और सॉर मेलन जिसका की क्या है, एसिडुलस। तो ये सारे अब आपको एक ही टेबल में टेबुलर फॉर्म में मैंने प्रेजेंट करके दे दिया, ताकि अब आपको अलग अलग जो है उसके बोटेनिकल नेम ना पढ़ने पड़े, एक ही टेबल पे आपको सारे जो कंटेंट है ये मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है वाटरमेलन, तरबूज, फूड फॉर 22nd सेंचुरी, कॉमन मैन फ्रूट, सिट्रुलस वल्गैरिस या फिर सिट्रुलस लेनाटस के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसका 2n = 2x = 22 होता है, और ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अफ्रीका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे हमने 3-4 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए। इससे पहले अगर मस्क मेलन में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर हम लोग ये वाटरमेलन कंटिन्यू करते हैं। बताओ, पूछो अगर कोई डाउट है तो, otherwise we can continue with watermelon.
फूड ऑफ 22nd सेंचुरी। इसका एडिबल पोर्शन क्या रहता है, एंडोकार्प। 93% इसमें फ्रूट में वाटर ही होता है, तो जो हम लोग इसमें कंज्यूम करें मैक्सिमम हमारा उसमें जो है 93 से 95% जो होता है वो इसमें वाटर होता है। ठीक है, चलिए जी, नो डाउट। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट स्लाइड तो आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए, बोटेनिकल वेराइटीज की बात करें तो इसमें पहला आता है सिट्रॉन। ये सिट्रॉन है जिसको कि सामा मेलन भी कहते हैं। सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी, सिट्रियोइड्स। रिंग जो है इसका हम लोग इस पोर्शन को यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। अगर आपको पता होगा तो हम लोग वाटरमेलन का इवन जो आउटर पोर्शन होता है उसको भी वेस्ट नहीं करते, उससे हम लोग टूटी फ्रूटी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, खाते भी हैं उसे जूस के ऊपर, उसके शेक्स के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग इसका जो आउटर पोर्शन होता है रिंज जो है उसको यहाँ पे हम लोग पिकल के लिए कह रहे हैं, किसकी, सिट्रॉन मेलन की। वाटरमेलन जो कि लेनेटस है। प्रोजिनेटर की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोजिनेटर या फिर एंसेस्टर की बात करें इसके पूर्वज की, तो वो है कोलोसाइंथिस, सिट्रुलस कोलोसाइंथिस। ठीक है, जितने भी सिट्रुलस स्पीसीज अब हम इसमें पढ़ेंगे वो सारे आपस में ही क्रॉसेबल हैं, कि हम लोग उसे आराम से कंपैटिबल हैं तो हम इसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ वेराइटीज हैं इसकी। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है क्योंकि ये भी मोनेशियस है, डिफरेंट टाइम पे हो सकता है मैच्योर हो रहे हैं। पोलन या तो बहुत पोलन या तो कम है उसमें, कि वो उतने ज्यादा जितने पोलन्स चाहिए उतने उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सीड रेट 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर का होता है। और ट्रिपलोइड वाटरमेलन जिसको कि हम लोग सीडलेस, आजकल हमारे जो खीरे हैं वो इस तरह से आने लगे, दैट आर सीडलेस वाटरमेलन। ये किसने डेवलप किया था, जापान के साइंटिस्ट थे, नाम था डॉक्टर किहारा, 1951 में। ये हमने पहले भी डॉक्टर किहारा का नाम पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आके एक्सप्लेन करेंगे। तो डॉक्टर किहारा क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने ट्रिप्लोइड वाटरमेलन को डेवलप किया था। ट्रिप्लोइड वाटरमेलन क्यों फेमस है, क्योंकि वो सीडलेस है। अक्सर हमें होता है ना कि बीज खाने में, मतलब वो बीज में प्रॉब्लम आती है कि खाते खाते बीच में बीज आ जाता है, इस तरह से। तो ये भी प्रॉब्लम उन्होंने कर दी सॉल्व, कि उन्होंने ट्रिप्लोइड वाटरमेलन डेवलप कर दिया। कैसे किया, डिप्लॉइड इनटू टेट्राप्लॉइड स्पीसीज को क्रॉस किया, तो हमारे पास यहां बना, हाँ जी, जब इसको क्रॉस किया तो हमारे पास आया ट्रिप्लॉइड सीडलेस, और जिसे कि अब हमें बहुत पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमें ये बीज वाला खाना मुश्किल में, घर पे बैठे तो फिर भी ठीक है, ट्रिपलेट वाला दूसरा खा रहे हैं ना, बीज आ रहे हैं। बाहर बैठ के खाने में प्रॉब्लम हो जाती थी कि बीच में वो बीज आ रहे हैं, ये वो, तो ये भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व, कि अब हमारे पास ट्रिप्लोइड वाटरमेलन जो है, सीडलेस वाटरमेलन आ गए हैं। तो टेट्राप्लोइड मेलन इनटू डिप्लोइड मेलन का किया था क्रॉस। क्या यूज किया था यहाँ पे, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, ताकि हम लोग जो है डबलिंग कर सके, उसकी क्रोमोसोम की डबलिंग कर सके। तो टेट्राप्लोइड इनटू डिप्लोइड, दोनों वैरायटी को जब हमने कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दिया, हमारे पास जो डेवलप हुआ वो था ट्रिप्लोइड सीडलेस मेलन। तो ये ट्रिप्लोइड सीडलेस मेलन है, क्योंकि इस तरह से देखने को मिलता है कि विदाउट सीड, या फिर कहें तो विदाउट भी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, मतलब कि कम होते हैं उसमें एज कंपेयर टू बाकी जिसमें इतने सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रिप्लोइड में कम रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पीएयू ने एक वेराइटी डेवलप की थी, पीएयू किन्नू 1। अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक ब्रेक थ्रू था। अगर बात करते हैं नॉर्मल किन्नू में, अगर उसमें हम कहते हैं कि 18 से 20 सीड्स होते हैं, तो इस वैरायटी में 5 to 6 सीड्स। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, बट यस, मतलब बिल्कुल ही नहीं रहते, बट यस कम हो जाते हैं, 3 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इतने रह सकते हैं एज कंपेयर टू पुराने से। तो इसी तरह से सीडलेस वाटरमेलन जो था वो डेवलप किया गया था। प्रोडक्शन जो है टेट्राप्लोइड प्लांट्स की, तो 2.4 इंटू इसमें हम लोग कोल्चिसिन ट्रीटमेंट, यहाँ से हम लोग डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करनी होती है, तो यहाँ पे हम लोग कोल्चिसिन ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल हम लोग किसमें यूज करते हैं, तो वो अक्सर वाटरमेलन के साथ ही हम लोग लिंक रखते हैं, वो है टिब्बा 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड को हम लोग इसमें यूज करते हैं 25 से लेके 250 ppm तक, ताकि हम इसके फ्रूट के यील्ड को इंक्रीज कर सकें। और बेसिकली ये जो टिब्बा, ये क्या है, एक पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह हम इसको यूज करते हैं। फुल नेम क्या है, किस में यूज करते हैं और क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें हमारे कवर हो रहे हैं। ब्लॉसम एंड रोड देखें, वही जैसे हम लोग टमाटर में भी पढ़ते थे, तो ब्लॉसम एंड रोड जो है वाटरमेलन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब हो जाए मॉइस्चर कंटेंट जो है वो
सही नहीं है, जिससे हमारा जो पूरा फ्रूट है वो रेगुलर मेकर हो नहीं पा रहा, डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो वहां पे ये देखने को मिलता है बियर, ब्लॉसम एंड रूट। व्हाइट हर्ट जो है इस तरह से, व्हाइट हर्ट ये भी प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलती है वाटरमेलन में। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि इंडियन वेराइटीज में अक्सर इस तरह से देखने को मिलते हैं। फ्रूट को हम लोग, अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, प्रॉब्लम देख ली कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं। अब हमने इसकी कटाई के बाद हम देखते हैं कि हम लोग इसको कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से 3 हफ्ते 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे, ह्यूमिडिटी इसको चाहिए 90% इसकी ह्यूमिडिटी, 90 to 95% इसको ह्यूमिडिटी चाहिए आफ्टर हार्वेस्ट के, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग तरबूज को 2 से 3 हफ्ते इतना टेम्परेचर देके हम उसको इतने ह्यूमिडिटी पे रख के स्टोर कर सकते हैं। और जो स्किन कलर या फिर फ्रेश कलर है वो पॉलीजीन्स, बस ये लाइन ही हमारी इंपॉर्टेंट बनती है। इन केस हमसे पूछा जाए कि कौन सा करेक्टर जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉलीजीन्स जो है वो इसके कलर, फ्लैश का कलर और स्किन कलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। कुछ वेराइटीज देखते हैं वाटरमेलन की। असाही यमाटो बहुत इंपॉर्टेंट, जापान से आई है। शुगर बेबी बहुत इंपॉर्टेंट, यूएसए से आई है। न्यू हैम्पशायर मिगेट बहुत इंपॉर्टेंट, यूएसए से आई है, और ये होम गार्डनिंग के लिए हम लोग अक्सर यूज करते हैं। PKM1 जो कि लोकल टाइप की सिलेक्शन है। राजस्थान से देखिए तो एक वैरायटी आई है जो कि RAU ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों ही, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर और दुर्गापुर लाल, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन है जो कि लोकल कल्टीवर की, और जो लाल है वो शुगर बेबी इंटू K3566 का क्रॉस है। क्या इनके करेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो केसर है, केसर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें येलो फ्लैश्ड कलर है, कि यही जो हम लोग यहाँ पे रेड देख रहे हैं उसमें येलो फ्लैश्ड कलर रहता है। मैं सॉरी इसकी पिक्चर लगाना भूल गई, कि इसमें केसर में येलो फ्लैश्ड वेराइटी आई है, ठीक है। और जो लाल है नॉर्मली उसमें बस वो अनलॉक्ड लीफ मार्कर इसमें यूज किया गया था, ये छोड़ दो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि केसर में येलो फ्लैश्ड है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, IIHR की वैरायटी मुथु मानिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अर्का मानिक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। HR 21 इंटू क्रिम्सन स्वीट का क्रॉस है, एंथ्राकनोज और पाउडर मिल्ड्यू से ये रेजिस्टेंट है। F1 हाइब्रिड की बात करते हैं तो अर्का ज्योति, मधुरा, ऐश्वर्या, आकाश, बेदाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी। वैसे इसको पूसा बेदाना के नाम से जाना जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। अर्का ज्योति इसका क्रॉस है, अर्का मधुरा ट्रिप्लॉइड सीडलेस है, ठीक है। किसके लिए, ईयर राउंड प्रोडक्शन, अगर हमें साल भर इसको किसी उसमें ग्रीन हाउस वगैरह में प्रोडक्शन लेनी है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो हम लोग मधुरा को यूज कर सकते हैं। ऐश्वर्या, अर्का ऐश्वर्या, आकाश, और लास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत बनेगी वो है पूसा बेदाना, जो कि 2n इज इक्वल टू 33। अक्सर हमने कितना पढ़ा कि वाटरमेलन में 2n इज इक्वल टू 22 है, ये कितनी है 33 है। किसका क्रॉस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्रा 2 जो कि 4x है, टेट्राप्लॉइड है, एंड पूसा रसल जो कि डिप्लॉइड है। तो वहां से हमारे पास बनी है पूसा बेदाना, क्या करेक्टर है, ट्रिप्लॉइड है, सीडलेस वाटरमेलन है, ठीक है। तो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अक्सर आपसे अर्का मानी का पूछ लेगा वो, पूसा बेदाना का पूछ लेगा, तो ये आपसे क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। टेट्रा 2 जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और स्टेबल जो है इसका टेट्राप्लॉइड वेराइटी है, रेजिस्टेंट टू एंथ्राकनोज वेराइटी। डायरेक्ट आपको बस इसके नाम याद करने हैं इन केस पूछा जाता है। तो एंथ्राकनोज वेराइटी से रेजिस्टेंट कौन सी है, कोंगो। फ्यूजेरियम विल्ट से है कंकर, ये कोंगो वेराइटी है। फ्यूजेरियम विल्ट से है कंकर, और फ्यूजेरियम विल्ट और एंथ्राकनोज दोनों से हमारे पास जो आती है वो है फेयरफैक्स, मेलेनिसिया फेयरफैक्स। ये इसकी वेराइटी है जो विल्ट एज वेल एज एंथ्राकनोज दोनों प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, फेयरफैक्स लगा दीजिए, ठीक है। वाटरमेलन की फेयरफैक्स वैरायटी को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो, तो ये हमारी आज की सारी क्रॉप्स थी। यहां से हम लोग जो है बाकी अपनी क्रॉप्स कल पकड़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, और जो आप कह रहे थे कि 2 मिनट डिस्कशन करनी है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जल्दी से डिस्कशन करते हैं, बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आज के सेशन में हमने अपनी 3 क्रॉप्स जो है कुकुरबिट्स की बढ़िया बढ़िया जो थी लेंदी क्रॉप्स कंप्लीट कर ली है। कुकुम्बर, मेलन, मस्क मेलन बोले तो, और वाटरमेलन। कल हम लोग राउंड मेलन, बाकी जितनी भी हैं, बिटर गॉड, सब कवर कर देंगे, चाओ चाओ सब कुछ, ठीक है। पूछो कोई डाउट है तो।
चलिए पूछिए। पंकज आई गेस आप कह रहे थे ना कोई डाउट आपको डिस्कस करना है। हाँ, वो ऐसे है कि जो पीपीटी आपकी नहीं अपलोड हुई, तो अगर आपने पिछली अपनी पीपीटी देखी होगी जिसमें हमने क्रूसीफर वेजिटेबल्स की है ना, तो उसमें मैंने आपको दोनों जो है वो उसमें डलवा दी है। क्लीन वाली पीपीटी भी है और नीचे या फिर ऊपर हो सकता है कि ऊपर आपके पास जो लिखी हुई है वो वाली पीपीटी है, नीचे आपके पास क्लीन पीपीटी है। ठीक है। कैशू नट बिल्कुल होएगा बच्चे, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है। वो हम लोग प्लांट जो है प्लांटेशन क्रॉप्स में कवर करेंगे ना, तो उसमें सारी जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स होगी, कोकोआ, ऑयल पाम, जितनी भी हैं सारी कवर कर देंगे। ठीक है। आप लोग बोलोगे कि मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने देते हैं, बट मैं सारी करा के जाऊंगी आपको। तो कैशू नट बिल्कुल प्लांटेशन क्रॉप्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन वाली का मुझे लेक्चर नंबर अभी बता दो, मैं उसकी भी डलवा देती हूँ। अरे नहीं, बुरा नहीं मानते हम। मेरा रैंक नहीं दिख रहा, रैंक का मुझे भी नहीं पता। एक किसी बच्चे ने ऊपर कमेंट किया था, वो ऊपर चला गया, मेरे को एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ जी, वो था रितेश कुमार का, क्वेश्चन नोट्स बनाकर रिवीजन करना मोर इफेक्टिव है। देखो, बेसिकली क्या होता है बच्चों कि कोई भी अगर जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, तो वो मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, 10 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, खुद से पूछने हैं कि मैं उसी में से और मेरे आसपास के किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। नोट से आपको लगता है तो आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि मेरे नोट्स में आपको बता रही हूँ बहुत बढ़िया है। एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू कवर। ठीक है। इन केस कुछ रह भी रहे तो मुझे वही होता है कि मैं उसमें आपको टेस्ट में कवर करा दूं, वहां पे आपके कवर हो जाए। ठीक है। अब ये आपका है कि अगर आपको नोट से बढ़िया लग रहा है कि आपको शॉर्ट नोट्स टाइप वहां पे हेल्प होंगे, तो आप उससे कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर क्यों मैंने अभी ना कल ही इसकी, मैं रात में आपको बताऊं सही में, तो मैं रात में 4 बजे सोई हूँ। वहां पे मैंने आपके लिए अभी एक वीडियो शूट की है जो विद इन हफ्ता या 2 हफ्ते बाद आपकी उस पर प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है। उस पे मैंने यही बताया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, मतलब कि उसमें बेसिकली ये कि जो बच्चे साथ साथ सेकंड या थर्ड ईयर में हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, तो अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली डिवाइड करें और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें भी मैंने एक ही बात पे फोकस की है कि सिर्फ देना टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हफ्ते में हमें ये तो एक रखना ही है कि हमें एक टेस्ट तो देना ही देना है। एंड यू आर लकी कि आपको यहाँ पे एक नहीं, दो दो टेस्ट जो है, एक आपको अपने पूरे हफ्ते का मिलता है और एक आपको मिलता है पूरा वीक का मिलता है, और दूसरा आपको पूरे हॉर्टिकल्चर का मैं टेस्ट ट्राई करती हूँ कि कुछ भी उसमें मैं पूछ लूँ कि आपका जो है ना माइंड एकदम ऐसे चलना चाहिए। ठीक है। तो वो आपको 2 टेस्ट मिल रहे हैं, कंप्लीट उसको एनालाइज करो। टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट से खुद को क्वेश्चंस पूछना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास लिमिट है कि मैं 10-20 टेस्ट क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। आप लिमिटलेस हैं कि आप अपने आप से जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछिए, उसको सर्च करिए भी क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल पल्लवी, टेस्ट जो मैं रोज स्टडी भी करना है, नोट्स भी पढ़ने हैं। पहले 5 दिन ऐसा चलाइए, छठे दिन में आके 6th और 7th डे पे आप अपने आप को एनालाइज करने पे लग जाइए कि क्या कमी है, वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। बाकी वो वीडियो देखना, क्योंकि आप उसमें रिलेट कर पाओगे कि मैं अपने टाइम को कैसे सही यूटिलाइज करूं। जिन बच्चों के पास फुल टाइम है और जो बच्चे थोड़ा साथ साथ ये कुछ भी कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड ईयर में है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, कैसे अपने सही टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच अक्षय। डिस्कशन प्लेटफॉर्म बेटा वही है, टेलीग्राम ग्रुप ही है। मैंने ये बात भी आगे बता दी थी, बट टीम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हमें भी। तो यहाँ पे वही है कि टेलीग्राम पे बच्चा पूछ सकता है डाउट। कोई और डाउट है? बाकी प्लीज आप लोग भी मुझे सजेशन देते रहा करो, क्योंकि मुझे ऐसा कोई फील नहीं होता कि ऐसा कुछ गलत बोल दिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव एवरी टाइम। ठीक है। तो मुझे बताया करो कि मैम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कोई और डाउट है तो पूछ लो। वीडियो जरूर देखना, मैंने 3-4 रात को मैंने 4 बजे तक 5 वीडियो शूट की हैं। बिल्कुल। यूजर नेम शगुन PW, इस नाम से आप जो है
चैनल पर ऐड हो सकते हो। उसमें मैं अक्सर एक जो है क्वेश्चंस भी पूछती रहती हूँ, कुछ भी नया आता है तो उसमें मेरे को होता है कि एक आध क्वेश्चन जो है वो ट्राई करती रहूँ, ठीक है। देखो प्रैक्टिस के लिए वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरे एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा वो है जिसमें सिर्फ जैसे अगर हम लोग IBPS CFO की बात करें उससे मैं सिर्फ आता हूँ, ठीक है। NSE के लिए आई डोंट नो, आई थिंक नहीं आएगी क्योंकि इसका तो एग्जाम आ ही गया ना, परसों चौथे तो इसका एग्जाम है 15 में। पर बढ़िया से तैयारी कर लीजिए क्योंकि बढ़िया है वो पोस्ट NSE की, तो सीट साइंस बढ़िया करिए उसमें अपना प्रिपेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच पंकज। कोई और डाउट है? क्योंकि मैं मेरी भी स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ा हुआ है तो मुझे अब है कि मैं क्लास लेने के बाद आराम से थोड़ी 1-2 घंटे का रेस्ट लूँ, फिर अगली क्लास का प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँ मैं। करें क्लास को एंड, अभी जितना हुआ है उसे अच्छी तरह से रिवाइज करना। कल के सेशन में हम लोग सारी जितनी भी कुकुरबिट की क्रॉप्स रह गई हैं, कद्दू वाली जितनी भी क्रॉप्स रह गई उसे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत मेहनत करिए, मैं सच में बहुत सारे ऑफिसर्स का वेट कर रही हूँ, ठीक है।